दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज को 5-0 से जीते तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की लगातार हार को देखकर भारत में वापस आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया की वो खतरनाक टीम। और आते ही दोस्तों पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर से लेकर मिशेल मार्श ने भी कुछ ऐसा कह दिया है ना रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव और भारतीय क्रिकेट टीम को हराने पर के सुनकर हर कोई बेहद दंग है। हर एक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी और दिग्गज के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रिंकू सिंह और बाबर आजम में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चंद दिनों पहले ही वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला गया था, जिसे बड़ी शान से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीतकर अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद 5 मैचों की T20 सीरीज की जंग भी शुरू हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम को खदेड़ते हुए ना अब भारत ने उतने ही मुंहतोड़ जवाब दे डाले हैं। दोस्तों सीरीज के पहले मुकाबले को तो हमने बड़े धाकड़ तरीके से जीता ही था, लेकिन इस बार तो जीत और भी ज्यादा मजेदार थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तिरुवनंतपुरम में जैसे मैच शुरू हुआ वैसे ही जीत का प्रबंध भी शुरू हो गया था। हमारी पहले बल्लेबाजी आई और यशस्वी जायसवाल ने 25 गेंदों में 53 रन जड़े, 43 गेंदों में 58 रन जड़े दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने, और ईशान किशन भी 32 गेंदों में पूरे 52 रन जड़ चुके थे। लेकिन दोस्तों असली मजा आया रिंकू सिंह की पारी को देखने में। 9 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के लगाकर इस खिलाड़ी ने पूरे 31 रन बना दिए थे। दोस्तों 235 पर हमारी टीम गई, यानी कि 236 का लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की टीम लक्ष्य चेज करने के बारे में सोच भी पाती ना, उनके विकेट्स गिरने शुरू हो चुके थे। दोस्तों रवि बिश्नोई ने मैथ्यू शॉर्ट का विकेट सबसे पहले विकेट के तौर पर लिया और उसके बाद तो विकेट्स की लाइन लगती चली गई। बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने 45, टिम डेविड ने 37 और मैथ्यू वेड ने 42 रन लगाकर जरूर मैच को रोकना चाहा। लेकिन रवि बिश्नोई का तूफान कुछ ऐसा था कि दोस्तों उनके आगे मैथ्यू शॉर्ट तो क्या, जॉश इंग्लिश जैसे धाकड़ बैट्समैन और साथ ही साथ टिम डेविड की भी नहीं चल पाई। इधर मुकेश कुमार, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, हर किसी के नाम विकेट्स रहे और हमने इस मैच को जीता 44 रन के अंतर से। ये जीत अपने आप में कितनी बड़ी है ये अंतर बता रहा है। लेकिन दोस्तों भारत की लगातार जीत को देख कर ना लगता है कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बुरी तरीके से बौखला चुके हैं। तभी तो जो प्रॉपर टीम ऑस्ट्रेलिया की पहले अपने देश वापस गई थी, उन्होंने वापस आने का ऐलान कर दिया है और अब भारतीय टीम से भिड़ने का भी। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के इन सभी खिलाड़ियों ने रोहित सूर्य को धमकी देते हुए क्या कहा, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। दोस्तों पैट कमिंस ने कहा रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव खास तौर पर हमारी टीम के लिए खतरा बनता जा रहे हैं, और भले ही हम फाइनल जीते हैं उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम T20 सीरीज को हार जाएंगे। अपनी टीम, अपने देश को जिताने के लिए हम वापस से भारत आना चाह रहे हैं और सबसे पहले खबर रिंकू सिंह व सूर्य की ही ली जाएगी। ये सीरीज तो हमारी है और होकर रहेगी, चाहे कितना बढ़िया प्रदर्शन कर लें। दोस्तों वार्नर ने भी कहा रिंकू और सूर्य की बल्लेबाजी केवल तब तक चल रही है जब तक हमारे कप्तान और मुख्य खिलाड़ी टीम से जुदा हैं। एक बार टीम से फिर से मिल गए तो ये तीनों मैच हमारे होंगे, जो कि आने वाले दिनों में सब देखेंगे भी। इतना ही नहीं दोस्तों, स्टीव स्मिथ ने भी कहा अब आएगा असली मजा। भारतीय खिलाड़ी तो अपनी पिचेस पर अपनी कंडीशंस के साथ बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब हमारी पूरी टीम जुट जाएगी ना तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने भारत का एक खिलाड़ी भी रन तो छोड़िए रन बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। अब सीरीज जीतने की बारी हमारी है। दोस्तों स्टार्क ने भी कहा हमारे गेंदबाज भले ही अपने आप को कमजोर ना समझ रहे हों, लेकिन रिंकू और सूर्य का प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है कि गेंदबाज विकेट्स नहीं ले पा रहे। लेकिन चिंता की अब कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो सभी धाकड़ खिलाड़ी होंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप में भारत को धूल चटाई। तैयार हो जाओ भारत। दोस्तों लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी हार का सदमा झेल नहीं पाए, तभी तो बौखलाकर भारत आने की बात करें। वैसे तिरुवनंतपुरम के मैदान पर खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में ऐसा लगा जैसे भारतीय युवा सितारों के सिर पर तो खून सवार है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले हमें गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि मैदान में उतरते ही पहले यशस्वी का कहर टूटा। उन्होंने 25 गेंदों में 53 रन ठोके तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 43 गेंदों पर 58 रन बनाए। यहाँ तक कि ईशान किशन भी 32 गेंदों पर 52 रन बनाकर चले गए। लेकिन असली महफिल तो किसी ने लूटी, वो थे छक्कों के सरताज रिंकू सिंह। 19वें ओवर में बैटिंग करने आए रिंकू सिंह ने एक ही ओवर में कुल 25 रन बटोरकर ऐसा तहलका मचाया कि 9 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 31 रन बनाए और टीम इंडिया को 20 ओवर में 235 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये तो लगभग नामुमकिन था। और जो नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाए वही तो ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया कहलाती है। शुरुआत भी उन्होंने कुछ इसी अंदाज में की थी। मैथ्यू शॉर्ट और स्टीव स्मिथ ने 2 ओवर में ही 31 रन बना लिए थे।
ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो इस लक्ष्य को चेज कर ही लेगी, बड़ा आसान है। लेकिन फिर भारतीय गेंदबाज अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुनते हैं कि कप्तान सूर्या ने अपने सबसे बड़े हथियार रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगा दिया। आते ही बिश्नोई ने पहले मैथ्यू शर्ट को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया, फिर पिछले मैच के हीरो जॉश इंग्लिश को चलता कर दिया। और आपको बता दें कि यहां तक कि स्मिथ 19 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हो गए। केवल 58 रनों पर उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। टीम इंडिया जीत गई ऐसा सभी ने सोच लिया था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के 2 मॉन्स्टर बल्लेबाज टिम डेविड और मार्कस स्टोनिस ने तो अपने बल्ले से मुकाबला ही पलट कर रख दिया। चौके और छक्कों का ऐसा तूफान लगाया कि 32 गेंदों में ही 75 रनों की खौफनाक पार्टनरशिप बना डाली। मैच तो ऑस्ट्रेलिया के हक में चला गया था और भारतीय टीम हार की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि ये दोनों हमसे जीत को छीनने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रोहित और धोनी से सीखे गए दांव पेच का इस्तेमाल किया और उन्होंने पारी के 14वें ओवर में अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में रवि बिश्नोई को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जिनका आखिरी ओवर शेष था। उन पर सूर्य कुमार ने बहुत अधिक भरोसा जताया और यही था मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। रवि बिश्नोई ने इस ओवर में सबसे बड़ी मछली टिम डेविड को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच ऋतुराज गायकवाड़ ने लपककर टीम इंडिया को थोड़ी सी राहत की सांस जरूर दिलाई थी। अब यहां से तो ऐसा लगा जैसे मैच ही पलट गया। डेविड 22 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 45 रन बनाकर वापस लौटे, तो फिर सूर्या ने मुकेश कुमार को गेंदबाजी सौंप दी और उन्होंने भी ताबूत में आखिरी कील ठोंकते हुए मार्कस स्टोनिस, जिन्होंने 25 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 45 रन बनाए थे, उन्हें वापस भेजकर टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख डाली। प्रसिद्ध कृष्णा ने सीन अबॉट को चलता कर दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सूर्य कुमार यादव के एक मास्टर प्लान ने पूरे के पूरे मुकाबले की दिशा और दशा दोनों ही पलट कर रख दिया और टीम इंडिया ने आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। उसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है। विश्व चैंपियन को आखिरकार हमारे युवा सितारों ने अपने सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया और यदि इसका श्रेय सूर्या की चालाकी और कप्तानी को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, ईशान किशन, यशस्वी, ऋतुराज के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी ऑस्ट्रेलिया, खड़ा कर दिया T20 का सबसे बड़ा स्कोर। तो फिर बिश्नोई के साथ अक्षर पटेल ने फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखाते हुए इतिहास की सबसे खतरनाक और दर्दनाक हार का स्वाद उन्हें चखा दिया, हर किसी को हैरत में डाल दिया। तो आखिरकार कैसे टीम इंडिया के युवा जोश और जुनून के आगे धराशायी हुआ विश्व चैंपियन? विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम की कातिलाना गेंदबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और इस वीडियो में दिखाएंगे हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर फेंकने के लिए मार्क स्टोनिस आए और पहले ही ओवर में दोनों भारतीय ओपनरों ने 10 रन बटोर लिए। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और फिर तीसरी ही गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बता दिया कि आज मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहने वाला है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ता देख ऋतुराज गायकवाड़ भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैक्सवेल की अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैक्सवेल के ओवर में 15 रन बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने गेंद चौथा ओवर फेंकने के लिए सेन अबॉट पर यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और पहले 3 लगातार गेंद पर खतरनाक चौके जड़े और फिर चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में बैठे हर किसी को हैरान कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच में 52 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने अपने तुरुप का इक्का एडम जंपा को 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमा दिया, लेकिन भारतीय ओपनर जमकर कुटाई कर रहे थे। टीम के लिए 6वां ओवर फेंकने आए एलिस को यशस्वी जायसवाल ने 3 खतरनाक चौके लगाकर केवल 24 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया।
पावर प्ले की आखिरी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एलिस की धज्जियां उड़ाकर रख दी, लेकिन एलिस के ही ओवर में 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्लिप में अपना कैच दे बैठे और 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 77 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 77 रनों तक पहुंचा दिया।